हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैब। आई होप आप लोगों के जैब एग्जाम की प्रिपरेशंस तो बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हमेशा की तरह मैं यहाँ पर 50 डेज एंड 50 मार्क्स का सीरीज लेकर आई हूँ, जहाँ पर हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखते हैं आरबीडब्ल्यूएम से रिलेटेड, जिसमें प्रीवियस ईयर से रिपीटेडली जिस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आए होते हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, साथ के साथ क्वेश्चंस को भी यहाँ पर करते हैं। तो आई होप आप लोग इस सीरीज को बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। ये मेरा सीरीज हर दिन दोपहर के 12 बजे आपको मिलता है। तो आप लोग जो है यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इसका टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। जिन लोगों को भी लगता है कि उनको यहाँ पर पेड कोर्स अवेल करना चाहिए तो लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जाए और हमारे पेड कोर्स को अवेल करें। मैं आपको बता दूं कि वहां पर आपको लाइव क्लासेस दिया जाएगा, यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे, कॉन्सेप्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और इतना ही नहीं, आप यहाँ पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, और इसके अलावा आप चैप्टर वाइज क्विजेस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी फैसिलिटीज आपको दी जा रही है। तो जल्दी से जाए और हमारे इस पेड कोर्स को अवेल करें। इसमें यहाँ पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो देर मत करें, जल्दी से जाए और हमारे पेड कोर्स को यहाँ पर अवेल करें। तो चलिए आज हम यहाँ पर नए टॉपिक को देखते हैं, जो है मेरा इंपॉर्टेंट रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स। अब इससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स में डीडी के बारे में। व्हाट इज दिस डीडी? डिमांड डिपॉजिट। अब डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, ये क्या है? बैंक के लिए डिमांड डिपॉजिट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिमांड डिपॉजिट जब भी कस्टमर बैंक से इस अमाउंट का जिक्र करती है, डिमांड करती है, तो यहां पर बैंक को जो है ये अमाउंट कस्टमर्स को प्रोवाइड करना पड़ता है। इसकी वजह से जो डिमांड डिपॉजिट होता है लायबिलिटी होती है फॉर द बैंक। ठीक है, और आपको पता है कि यहाँ पर जो है डिमांड डिपॉजिट जो होता है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट होता है, जिसमें करंट अकाउंट पे नो इंटरेस्ट रेट, कोई भी इंटरेस्ट रेट कस्टमर्स को बैंक प्रोवाइड नहीं करती है, लेकिन सेविंग अकाउंट पे आपको लो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डिमांड डिपॉजिट में सबसे पहले करंट अकाउंट के बारे में देखते हैं, फिर हम यहाँ पर सेविंग अकाउंट को भी देखेंगे। तो करंट अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो जब भी आप विड्रॉ कराते हो तो आप कैसे करा सकते हो? चेक के द्वारा करा सकते हो, राइटिंग अ लेटर टू द बैंक, एटीएम से, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहां पर मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लो या नो, बेसिकली नो इंटरेस्ट रेट इसमें प्रोवाइड किया जाता है, मतलब कोई भी इंटरेस्ट रेट आपको यहां पर बैंक नहीं देती है। ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा जो है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हायर कॉस्ट होता है इसको मेंटेन करना। इसके अलावा यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर किसी बैंक के पास 35% या 1/3 अगर कासा डिपॉजिट है, याद रखेंगे 35% या 1/3 कासा डिपॉजिट है, इसका मतलब है कि वो जो बैंक है अच्छा परफॉर्म कर रही है। यहां पर बैंक को कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा यहां पर डिपॉजिट्स हो सके, और ज्यादा से ज्यादा यहां पर, अब ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट्स कब होगा? जब आप देखेंगे कि इनकम एक कस्टमर की अच्छी खासी हो रही होगी, तभी तो वो डिपॉजिट कराएंगे सेव करने के लिए अपने मनी को, और साथ के साथ इस पे इंटरेस्ट अर्न करने के लिए। तो इसका क्या मतलब है? जितना ज्यादा डिपॉजिट होगा उतना ज्यादा आप लेंड करोगे, और लेंड करोगे यानी कि आप लोन प्रोवाइड करोगे अपने कस्टमर्स को। और आपको भी पता है कि लोन जो होता है बैंक के लिए एसेट का काम करती है, यानी कि लोन्स जो है यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करके देती है बैंक को, क्योंकि बैंक यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं अपने कस्टमर से, और उस इंटरेस्ट से जो है बैंक का रेवेन्यू क्रिएट होता है। इसकी वजह से जो है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी हायर होती है। तो आई होप आपको ये करंट अकाउंट और डिमांड डिपॉजिट जो हमारा है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट वो समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं, और कुछ हम यहाँ पर करंट अकाउंट के जो है एडवांटेजेस या कह लो कि फैसिलिटीज जो हमें करंट अकाउंट में दी जाती है उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो आपको पता है कौन से पर्पस के लिए आप यहाँ पर करंट अकाउंट लेते हो? तो ट्रेडिंग या बिजनेस पर्पस के लिए आप लेते हो। कोई भी इंटरेस्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया जाता है, तो नॉन इंटरेस्ट बियरिंग है ये। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है मिनिमम बैलेंस आप हायर मेंटेन करके रखते हो कंपेयर टू सेविंग अकाउंट। क्यों? आपको भी पता है सेविंग अकाउंट इंडिविजुअल्स जो होते हैं अपने जो रेगुलर सेविंग्स को यहाँ पर डिपॉजिट कराते हैं, यानी कि जो सैलरी बेस यहाँ पर इंडिविजुअल कस्टमर्स होते हैं वो अपने सेविंग अकाउंट को ओपन कराते हैं। तो यहाँ पर आपको जनरली जो है लो बैलेंस जो है मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना होता है। लेकिन यही अगर करंट अकाउंट की बात करूं तो आप बिजनेस पर्पस के लिए लेते हो, लार्ज नंबर ऑफ यहाँ पर ट्रांजैक्शंस करते हो, तो यहाँ पर आपको एक हायर मिनिमम बैलेंस जो है मेंटेन करके रखना पड़ता है। करंट अकाउंट में आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज दी जाती है, यानी कि करंट अकाउंट के आपके जितने लिमिट्स होते हैं उससे आप कुछ एक्स्ट्रा भी यहाँ पर जो है विड्रॉ
करा सकते हो, एक्स्ट्रा अमाउंट भी यूज कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप रैंडम कितना भी अमाउंट यूज करोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पर बैंक्स आपको कुछ रूल्स होते हैं, बैंक से कुछ लिमिटेशंस होते हैं, उसके हिसाब से आप जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का यहाँ पर यूज कर पाते हो। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज में भी इंटरेस्ट चार्ज करती है बैंक आपसे, यानी कि अगर विद इन अ डेडिकेटेड पीरियड ऑफ टाइम पे अगर आपने इंटरेस्ट, आपने ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटी ली थी, जो भी आपने पैसे विड्रॉ कराए थे, अगर वो आप डिपॉजिट नहीं कराते हो तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ता है बैंक को। केवाईसी नॉर्म्स अप्लाई, जब भी आप कोई भी अकाउंट्स ओपन कराते हो तो बैंक के लिए बहुत ज्यादा मैंडेटरी होता है कि केवाईसी नॉर्म्स को फॉलो करें। क्यों? ताकि यहाँ पर आइडेंटिटी एक कस्टमर का, उसके एड्रेस, उसके बैकग्राउंड, सारी चीजों को जानना एक बैंक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पर केवाईसी नॉर्म्स अप्लाई होते हैं। कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है ऑन नंबर एंड अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, मतलब जितना भी चाहो उतना यहाँ पर डिपॉजिट करा सकते हो, जितने भी नंबर ऑफ अमाउंट्स चाहो, ठीक है। तो यहाँ पर कोई आपको रेस्ट्रिक्शंस देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर बात की जा रही है इन ऑपरेटिव अकाउंट की। कोई अकाउंट इन ऑपरेटिव कब होता है? 2 साल तक अगर आपने उस अकाउंट को यूज ही नहीं किया। मान लो आपने करंट अकाउंट ओपन कराया, आपने अपने बिजनेस पर्पस के लिए आप नया कोई बिजनेस ओपन करना चाह रहे होगे, बट फॉर अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसा हुआ, आप बिजनेस ओपन नहीं कर पाए। अब क्या हुआ, ये अकाउंट आपने ओपन करा लिया लेकिन 2 साल हो गए आप इसको यूज ही नहीं कर रहे हो, तो वो अकाउंट कैसा हो जाएगा? इनऑपरेटिव हो जाएगा। यहाँ पे आप ऑपरेट नहीं कर रहे हो इस अकाउंट को। तो यहाँ पर देखोगे कि बैंक्स जो है यहाँ पर क्या करती है, इंसिडेंशियल चार्जेस आपसे एवरी हाफ ईयर में, यानी कि एवरी 6 मंथ में यहाँ पर इंसिडेंशियल चार्जेस लेती है जब आपका अकाउंट यहाँ पर इनऑपरेटिव हो जाता है। अब यहाँ पर अगर इसी अकाउंट को आपको क्लोज कराना है तो क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर आपको लेटर साइन करके देना पड़ेगा। किसको? बैंक को। तो बैंक यहाँ पर आपसे क्या करती है, प्री मैच्योर क्लोजर चार्जेस लेती है जब भी आप अपने अकाउंट को क्लोज कराने जाते हो, ठीक है। आई होप आपको करंट अकाउंट समझ में आ गया होगा। सेविंग अकाउंट देख लेते हैं। सेविंग अकाउंट में कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो आप देखेंगे कि विड्रॉवल जो होता है, नंबर ऑफ विड्रॉवल एंड अमाउंट में यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है। एक लिमिट होती है यहाँ पर। फैसिलिटीज आपको ये क्या क्या ऑफर करते हैं, तो आप जो है कैश ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, वाया मतलब कितना भी डिपॉजिट करा सकते हो और विड्रॉवल करा सकते हो कैश को एनी टाइम एनीवेयर, ठीक है। ये आपका पैसा है तो आप जो है इसको डिमांड करके कभी भी जब मन करे जहां से चाहे आप इसको कैश को ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपको डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड्स, यहाँ पर चेक्स की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, फोन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, टैक्स पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी कि एनईएफटी, इन सारी चीजों की आपको यहाँ पर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। ऑटो स्विप की भी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। ऑटो स्विप क्या होता है? स्विप इन एंड स्विप आउट फैसिलिटीज जो है आपको सेविंग अकाउंट में प्रोवाइड की जाती है, यानी कि बैंक जो है ऑटोमेटिकली आपके सेविंग अकाउंट से एफडी में आपके मनी को ट्रांसफर कर देती है ताकि आपको यहाँ पर हायर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जा सके और आप ज्यादा जो है यहाँ पर अर्न कर सको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करती है, सेविंग अकाउंट से स्विप इन कर देती है आपके अमाउंट को एफडी में। आपको पता है सेविंग अकाउंट में भी आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन ये लो इंटरेस्ट होता है कंपेयर टू एफडी। एफडी में आपको हायर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का जो है स्विप इन स्विप आउट का फैसिलिटी आपको सेविंग अकाउंट में दिया जाता है। स्विप आउट क्या होता है? मान लीजिए सेविंग अकाउंट में कुछ मिनिमम अमाउंट जो है बैलेंस यहाँ पर रखना होता है, जैसे मान लो 5K रखना हुआ, आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो लेकिन आपके एफडी में पैसे हैं, तो यहां पर बैंक क्या करती है, ऑटोमेटिकली स्विप आउट कर देती है एफडी से सेविंग अकाउंट में मनी को, क्या कर देती है, स्विप आउट कर देती है ताकि एक मिनिमम जो एवरेज बैलेंस है आपके सेविंग अकाउंट में मेंटेन रहे, ठीक है। तो इस तरीके की फैसिलिटीज आपको सेविंग अकाउंट प्रोवाइड करता है। नाउ यहां पर एडवांटेजेस देखेंगे तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये सेविंग हैबिट को इंक्रीज करती है लोगों के, सैलरीड अर्नर्स जो होते हैं, ताकि जो है वो अपने अमाउंट को सेव कर सके और उस पे कुछ इंटरेस्ट भी अर्न कर सके, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ईज ऑफ पेमेंट्स यहाँ पर दिया जाता है, यानी कि चेक्स, यूपीआई, ईएफटी, नेफ्ट, आरटीजीएस कुछ भी कर सकते हैं, ईज है आपके पास, जब चाहे जहां से भी चाहे आप पेमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे प्रूफ ऑफ रेसिडेंस और आइडेंटिटी क्या है, यहां पर पासबुक आपको प्रोवाइड किया जाता है एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। इसके अलावा आप जो है सेविंग अकाउंट का यूज करके आराम से
ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, इमीडिएट फंड ट्रांसफर भी कर सकते हैं वाया एटीएम और यूपीआई। तो आपको ये काफी सारे जो है सेविंग अकाउंट यहाँ पर एडवांटेजेस देते हैं। तो आई होप आपको सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहां पर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग करेंट अकाउंट्स आर करेक्ट। आपके पास पहला स्टेटमेंट है, करेंट अकाउंट्स आर नॉट इंटरेस्ट बियरिंग। दूसरा है, सिंस द बैंक इज नॉट पेइंग एनी इंटरेस्ट ऑन द करेंट अकाउंट्स दे डू नॉट चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। अब आपसे पूछा है इस दोनों में से करेक्ट कौन सा है। आपको ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, यानी कि करेंट अकाउंट नॉन इंटरेस्ट बियरिंग है। लेकिन ठीक है, यहां पर करेंट अकाउंट पे इंटरेस्ट जो है चार्ज नहीं आपको प्रोवाइड नहीं करती है। इट डजंट मीन्स कि ओवरड्राफ्ट पे आपको इंटरेस्ट माफ कर दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरे पे चलते हैं। इन करेंट अकाउंट वेयर देयर आर नो ऑपरेशंस कंटिन्यूअसली फॉर डैश शुड बी ट्रीटेड एज इन ऑपरेटिव अकाउंट। तो आपको बताना है कि कितने साल के लिए अगर आपका अकाउंट ऑपरेट नहीं हो रहा है तो उसको इनऑपरेटिव अकाउंट बोलते हैं। ऑब्वियस सा आंसर है 2 साल। मैंने आपको बताया है कि 2 साल तक अगर आप अपने करेंट अकाउंट को ऑपरेट नहीं करते हो तो ये इनऑपरेटिव अकाउंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच टाइप ऑफ बैंक्स अकाउंट is non-interest bearing and offers an overdraft facilities for business purpose। ये भी बहुत ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। इसका आंसर होगा करेंट अकाउंट। नॉन इंटरेस्ट का नाम ही आ गया, मतलब कि ये तो करेंट अकाउंट ही है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज दिख गया, मतलब सेविंग अकाउंट में तो ये सब आप नहीं देते ना, आप इसको करेंट अकाउंट में लेते हैं। चलिए, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बैंक अकाउंट टिपिकली हैज रेस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर एंड अमाउंट ऑफ विड्रॉवल। मैंने आपको बताया है एक अकाउंट के बारे में कि यहां पर कौन सा ऐसा अकाउंट है जिसमें रेस्ट्रिक्शंस दिया जाता है नंबर एंड अमाउंट ऑफ विड्रॉवल्स पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर सी, यानी कि सेविंग अकाउंट में जो है आपको यहाँ पर विड्रॉवल्स का रेस्ट्रिक्शंस होता है। यहाँ पर आपको एक टाइमलाइन होता है, उस उतना ही आप, जैसे कि लिमिट वगैरह होती है तो आप विड्रॉ करा सकते हो। ठीक है, अब आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क है। आप सभी को इसका जवाब कमेंट सेक्शंस में देना है। गाइज आप लोग प्लीज एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। ये सारे जो सीरीज है आपके लिए बनाए जाते हैं, तो आप पूरी तरीके से कोशिश करें कि इस सीरीज का अच्छा खासा फायदा उठा सके। तो आपको इस सवाल का जवाब जो है कमेंट सेक्शंस में देना है। क्वेश्चन है मेरा, अ बैंक विथ विच proportions of CASA deposit is considered better place to perform। आपके पास जो है 4 जो है ऑप्शंस है, 10%, 20%, 1/3 और 35% और 50%। आपको इसका जवाब पता होना चाहिए। मैं स्टार्टिंग में ही जब करंट अकाउंट पढ़ा रही थी तो मैंने कासा डिपॉजिट्स के बारे में जिक्र किया था। तो आई होप आप लोग इस सवाल का जवाब करेक्ट देंगे कमेंट सेक्शंस में। इसी तरीके से आप लोग पढ़ाई करते रहें। किसी को भी कोई भी पेड कोर्स रिलेटेड अगर जानकारी लेनी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें यहाँ पर मेल भी कर सकते हैं। कहाँ मेल करेंगे? hello@edutab.co.in पे। तो चलिए इसी तरीके से पढ़ाई करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए कॉन्सेप्ट्स के साथ।